हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स का एक टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, ठीक है, हिंदी में कहते हैं विद्युत आवेश। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन सा राशि है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सारी चीज़ें हम लोग जानकारी रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे हम लोगों का गुण है, हम लोगों का बहुत सारा गुण है, उसी तरीके से वस्तु का एक गुण होता है जो क्या है, चार्ज है, आवेश है। ठीक है, पदार्थ का एक गुण होता है जिसको आवेश क्या है, एक पदार्थ का गुण है। जैसे हम लोगों का बहुत सारा गुण है, कोई सुंदर है, कोई ईमानदार है, तो ये सारा क्या है, मनुष्य का गुण है। ठीक है, उसी तरीके से वस्तु का भी, एक पदार्थ का भी एक गुण है जो क्या है, आवेश है। ठीक है, आवेश क्या है, पदार्थ का एक गुण है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या जाने कि आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, आवेश क्या है, पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, पदार्थ का मौलिक गुण है जो क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। कैसे क्या करता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखो, आवेश विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या जाने कि आवेश क्या है, पदार्थ का मौलिक गुण है। ठीक है, और दूसरा क्या जाने कि आवेश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, सबसे पहला क्या जाने, आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है, मौलिक गुण है। ठीक है, दूसरा क्या जाने कि आवेश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। ठीक है, आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा। ठीक है, अब दूसरा जानेंगे कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, क्या है, आवेश एक अदिश राशि है। ठीक है, आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, तो सबसे पहला बात जो जाने हम लोग क्या जाने कि सबसे पहला बात जो जाने वो क्या जाने कि आवेश पदार्थ का क्या है, मौलिक गुण है। ठीक है, दूसरा जो जाने आवेश क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद क्या जाने कि आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है, और आवेश क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, अब नेक्स्ट जानेंगे कि आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। ठीक है, तो चलो देखो, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, सी के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक,
आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि आवेश को जो है ना पदार्थ के सूक्ष्म कणों के आंतरिक गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस रूप में परिभाषित किया जाता है, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के आंतरिक गुणों के रूप में, ठीक है। पदार्थ के सूक्ष्म कणों के आंतरिक गुणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, आवेश को पदार्थ के आंतरिक सूक्ष्मतम कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। आवेश को क्या किया जाता है, पदार्थ के आंतरिक सूक्ष्म कणों के, पदार्थ के आंतरिक सूक्ष्म कणों के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब देखना, अगर कहीं आवेश है, ठीक है, चार्ज है, तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ कुछ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर कोई आवेश रुका हुआ है, अगर चार्ज रुका हुआ है, ठीक है, जैसे ये मान लो कि रुका हुआ है, ठीक है, ये मान लो अगर रुका हुआ है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर कोई, ये मान लो कि एक आवेश है, जैसे मान लो कि ये एक आवेश है, ठीक है, एक कोई आवेश है, ये रुका हुआ है, ठीक, तो ये अपने चारों तरफ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। और जैसे मान लो कि आग है, आग अगर कहीं पे जल रहा है तो उसमें हाथ नहीं डालते, हम लोग ऐसे करते हैं, तो हमको अनुभव होता है कि गर्म है, ठीक है, गर्मी आ रहा है। तो उसी तरीके से अगर कहीं आवेश है, ठीक है, तो वो आवेश अपने चारों तरफ, और आवेश वो रुका हुआ है, तो वो अपने चारों तरफ क्या होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और रुका हुआ रहेगा तो आवेश क्या करता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर रुका हुआ है आवेश, ठीक है, स्थिर है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अगर आवेश रुका हुआ है तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगर आवेश गति में है, एक समान रूप से गति में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा, इस साथ में क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है, दोनों उत्पन्न करेगा। अगर आवेश रुका हुआ है तो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश एक समान रूप से गति कर रहा है, इसका अगर एक आवेश क्या कर रहा है, एक समान रूप से गति कर रहा है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। समझ में आया। आवेश रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र, और आवेश अगर एक समान गति में चल रहा है, मतलब एक समान गति में जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो क्या लिखेंगे, एक समान रूप से गतिमान आवेश, एक समान रूप से गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अगर कहीं पे चार्ज रुका हुआ है, आवेश रुका हुआ है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगर एक समान रूप से गति कर रहा है तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। अभी यहाँ आएंगे हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर दोनों साथ में पढ़ाएंगे। विद्युत क्षेत्र आ गया, चुंबकीय क्षेत्र भी आ गया, ठीक है। अब प्रभाव पे भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो, अगर कोई एक समान रूप से गतिमान आवेश है, ठीक है, असमान रूप से अगर कोई आवेश गतिमान है, ठीक है, क्या समझे, अगर
आवेश स्थिर था तो वो क्या कर रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। अगर आवेश स्थिर था तो वो क्या कर रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। अगर आवेश एक समान रूप से गतिमान है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, ठीक है। अगर यही आवेश रुका हुआ था तो विद्युत क्षेत्र, एक समान रूप से गति कर रहा था तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, और अगर ये दोलन करेगा, असमान रूप से गति करेगा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, कभी गया स्पीड में चला गया या फिर स्लो हो गया फिर स्पीड में चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, असमान गति में चला। तो अगर असमान गति में चलेगा तो ये क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। असमान रूप से गति करेगा तो क्या करेगा, असमान गति से चलता हुआ आवेशित कण क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। समझ में आ गया क्या बोले, कि अगर असमान रूप से आवेश गति में है, ठीक है, असमान रूप से आवेश गति में है तो वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। असमान रूप से गतिमान आवेशित कण, असमान रूप से आवेशित कण, असमान रूप से गतिमान आवेशित कण विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यह बात समझ में आ गया। अगर चार्ज रुका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र, अगर चार्ज एक समान रूप से गतिमान है तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, और असमान रूप से गतिमान है तो वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है। और यही विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तो एक समान रूप से गतिमान आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ठीक है। एक समान रूप से गतिमान आवेशित कण क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन असमान रूप से गतिमान आवेशित कण जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और यही क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि असमान रूप से गतिमान आवेशित कण ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक समान रूप से गतिमान आवेशित कण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है। क्या बोले, ध्यान से सुनना। अगर एक समान रूप से गतिमान आवेशित है तो वो आवेश है, एक समान रूप से गतिमान आवेश है तो वो क्या करेगा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। और अगर असमान रूप से गतिमान आवेशित है तो वो विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, और यही विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि अगर ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, ऊर्जा का रूप है, और ये कब उत्पन्न हो रहा है, असमान रूप से गतिमान आवेश में, ठीक है। असमान रूप से जब गतिमान आवेश है तब ये उत्पन्न हो रहा है विद्युत चुंबकीय प्रभाव, और विद्युत चुंबकीय प्रभाव जो है वो क्या है, ऊर्जा का रूप है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि असमान रूप से गतिमान आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, असमान रूप से गतिमान, यहां कण हटा दो, ठीक है, आवेश ही रहने दो, ठीक रहेगा, ठीक है। असमान रूप से गतिमान आवेश, असमान रूप से गतिमान आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। क्या देखें हम लोग, असमान रूप से गतिमान आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन टॉपिक हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहला जो पढ़े वो क्या था, आवेश क्या था, पदार्थ का मौलिक गुण था, ठीक है। जैसे हम लोगों का गुण होता है उसी तरह पदार्थ का गुण क्या होता है, आवेश होता है, ठीक है। आवेश क्या करता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े, आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश क्या है, एक अदिश मात्रक है, ठीक है। आवेश क्या है, एक अदिश मात्रक है। उसके बाद क्या पढ़े, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का पदार्थ, आवेश को होगा,
ठीक है। आवेश को पदार्थ का आंतरिक सूक्ष्म कणों के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, आवेश को क्या किया गया है, आंतरिक रूप से आंतरिक सूक्ष्मतम कणों के रूप में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़े, स्थिर आवेश जो है, स्थिर आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है, और गतिमान, एक समान रूप से गतिमान आवेश क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, और असमान रूप से गतिमान आवेश विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, और यही विद्युत चुंबकीय प्रभाव क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं असमान रूप से गतिमान आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं जो कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के रूप में रहते हैं, जो क्या रहते हैं, जो कि विद्युत चुंबकीय प्रभाव के रूप में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलो देखो, क्या अभी हम लोग पढ़े कि असमान रूप से गतिमान आवेश जो है वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एक समान रूप से गतिमान आवेश ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। ठीक है, जब एक समान रूप से गति में रहेगा आवेश तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर असमान रूप से गति में रहेगा आवेश तो वो क्या करेगा, विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, जो क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर क्या होता है, आवेश रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे क्या होता है, आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर क्या रहता है, आवेश रहता है। अब इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश रहता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। ठीक है, क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पे क्या होता है, आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, निगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, आवेश जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का। आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, पहला क्या हो जाएगा, धन आवेश। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। पहला क्या हो गया, धन आवेश, दूसरा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश। इतना बात समझ में आ गया। अब देखेंगे हम लोग, एक होता है विशिष्ट आवेश। क्या होता है, विशिष्ट आवेश। ठीक है, विशिष्ट आवेश कैसे निकाला जाता है ये समझना। विशिष्ट आवेश जैसे देखो, विशिष्ट आवेश। ठीक है, विशिष्ट आवेश अगर निकालना है तो जिसका निकालना है उसका आवेश ऊपर रख दो और नीचे क्या रख दो, द्रव्यमान। ठीक है, जैसे इसको क्या कहते हैं, Q बाय एम। Q का मतलब हो गया आवेश और नीचे M का मतलब हो गया द्रव्यमान। ठीक है, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन का निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का अगर विशिष्ट आवेश निकालना है तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसको ऊपर में रख दो, तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, माइनस में, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस होता है, तो कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और इसका भार कितना होता है 9.1 10⁻31 kg, ठीक है, यही होता है, ठीक है। देखो इसका अगर इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो इसका चार्ज कहाँ रख देंगे, ऊपर, और उसका भार क्या रख देंगे, नीचे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो जो आएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, विशिष्ट आवेश हो जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ध्यान से, कितना आएगा, कटेगा 7.6 आना चाहिए, 7.6 गुने 10⁻11 कूलम्ब पर केजी, ये हमारा क्या आ गया, विशिष्ट आवेश आ गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखें कि धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है, अगर किसी का भी पूछेगा, प्रोटॉन का पूछेगा, तो प्रोटॉन का चार्ज रख देंगे और नीचे प्रोटॉन का भार रख देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, विशिष्ट आवेश आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग पढ़े आवेश, आवेश कितना प्रकार का था, 2 प्रकार का, धन आवेश और ऋण आवेश। अब देखो जैसे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, अब आवेशित कण वगैरह के बारे में देखते हैं कि वस्तु कैसे आवेशित होता है। मान लो कि कोई एक वस्तु है ये, ठीक है, ए वस्तु है, और एक वस्तु, मान लो ये वस्तु है, ठीक है। अगर इसमें मान लो कि 100 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, ठीक है, 100 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और 100 क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। इसका मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा, काहे कि 100 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में 100 और प्लस में 100, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रल हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किए, इससे 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए तो अब ये क्या बचा, देखो तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 90 इलेक्ट्रॉन बचेगा और 100 प्रोटॉन बचेगा। इससे क्या किए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या किए हैं, निकाल लिए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन क्या किए, निकाल लिए। तो अब जो होगा ये क्या होगा, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ठीक है, तो इसमें ज्यादा कौन है, प्रोटॉन है, ज्यादा कौन है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्लस। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, ठीक, ये कैसा हो गया, धन आवेशित। अब क्या किए हम लोग कि पहले 100 इलेक्ट्रॉन था, 100 प्रोटॉन था, अब इसमें क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन हम लोग डाल दिए, और ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर डाल देंगे तो 110 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 100 क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो 100 अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 100 प्रोटॉन है, इसका मतलब ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस, तो ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो वो कैसा होगा, धन आवेशित, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कैसा हो जाएगा, ऋण आवेशित। अब यहां से समझो थोड़ा सा एक बात, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर है तो वो कैसा है, उदासीन है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होगा तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है या प्रोटॉन का संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, कम है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसका संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो जब प्रोटॉन का संख्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या कम होगा, तो वो क्या होगा, धन आवेशित होगा। यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, प्रोटॉन का संख्या क्या है, कम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर अगर इक्वल रहा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम रहा तो वो क्या हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहा नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो वो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो
अगर किसी वस्तु को हम लोग धन आवेशित करते हैं, ठीक है, अगर ये वस्तु क्या हो रहा है, धन आवेशित हो रहा है, तो धन आवेशित में 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसको ऋण आवेशित कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन इससे निकला, तो इसका वजन जो होगा, भार जो द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। इससे 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो द्रव्यमान इसका जो होगा वो क्या होगा, घटेगा, द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में आया। इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है इसका मतलब क्या होगा, धन आवेशित, प्रोटॉन ज़्यादा है धन आवेशित, अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेशित, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित। अगर किसी वस्तु को धन आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा, क्योंकि धन आवेशित होने के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, ठीक है। अगर किसी वस्तु को ऋण आवेशित करना है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होगा, इंटर करेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा। अब किसी के मन में आ रहा होगा कि प्रोटॉन को हम लोग काहे नहीं निकाल सकते हैं या काहे नहीं डाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक में होता है, ना ही उसको निकाल सकते हैं ना ही डाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो भी काम करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया कि अगर धन, अगर पूछता है, सिर्फ पूछता है कि आवेशित करने के बाद भार द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन अगर ऐसा पूछ देता है कि धन आवेशित करने पर द्रव्यमान क्या होगा, तो घटेगा, ऋण आवेशित करने पर द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। इतना बात समझ में आ गया। तो आज हम लोग यहीं तक रहेंगे, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।